परवेज अहमद दद्दार के घर पहुंचकर संवेदनाएं व्यक्त की। उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की थी अध्यक्षता। आज अमित शाह बहुप्रतीक्षित श्रीनगर शारजाह डायरेक्ट फ्लाइट को दिखाएंगे हरी झंडी। जम्मू कश्मीर यूथ क्लब के सदस्यों से भी करेंगे संवाद। राष्ट्रव्यापी कोरोना रोधी टीकाकरण अभियान सफलतापूर्वक जारी। देश भर में अब तक 101 करोड़ 30 लाख से अधिक लगे टीके। कल 68 लाख से अधिक लोगों का हुआ टीकाकरण। अमेरिका ने सीरिया में अलकायदा के शीर्ष आतंकी अब्दुल हामिद अल माकर को हवाई हमले में किया ढेर। हवाई हमले में अमेरिका ने MQ-9 विमान का किया इस्तेमाल। और ICC T20 विश्व कप के सुपर 12 मुकाबले आज से होंगे शुरू। पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका, जबकि दूसरे मैच में इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच होगी भिड़ंत। नमस्कार, इस वक्त की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के साथ हम हाजिर हैं। मैं हूं ओम प्रकाश और खबर विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा कार्यक्रम के लाभार्थियों एवं हितधारकों के साथ बातचीत की। स्वयंपूर्ण गोवा पहल का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत आह्वान से प्रेरित होकर 1 अक्टूबर 2020 को किया गया था। इस कार्यक्रम के तहत एक सरकारी अधिकारी की नियुक्ति स्वयंपूर्ण मित्र के रूप में की जाती है। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गोवा को विकास का नया मॉडल बताते हुए कहा, गोवा सामूहिक प्रयासों का प्रतिबिंब है। भारत ने खुले में शौच से मुक्ति का लक्ष्य रखा। गोवा ने 100% यह लक्ष्य हासिल किया। देश ने हर घर को बिजली कनेक्शन का लक्ष्य रखा। गोवा ने इसे भी 100% हासिल किया। हर घर जल अभियान में गोवा सबसे पहले 100%। गरीबों को मुफ्त राशन देने के मामले में गोवा 100%। साथियों, 2 दिन पहले भारत ने 100 करोड़ वैक्सीन डोज देने का इस विराट पड़ाव को पार किया है। इसमें भी गोवा पहली डोज के मामले में 100% हो चुका है। और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, महिलाओं की सुविधा और सम्मान के लिए गोवा ने बेहतरीन कार्य किया है। महिलाओं की सुविधा और सम्मान के लिए जो योजनाएं केंद्र सरकार ने बनाई हैं, उनको गोवा सफलता से जमीन पर उतार भी रहा है और उनको विस्तार भी दे रहा है। चाहे टॉयलेट्स हो, उज्ज्वला गैस कनेक्शन हो या फिर जनधन बैंक अकाउंट हो, गोवा ने महिलाओं को ये सुविधा देने में बेहतरीन काम किया है। इसी वजह से कोरोना लॉकडाउन के दौरान हजारों बहनों को मुफ्त गैस सिलेंडर मिले, उनके बैंक अकाउंट में पैसे जमा हो सके, घर घर नल से जल पहुंचाकर भी गोवा सरकार ने बहनों को बहुत बड़ी सुविधा दी है। और प्रधानमंत्री मोदी ने मत्स्य संपदा योजना को लाभकारी बताते हुए कहा कि मछली के व्यापार कारोबार के लिए अलग मंत्रालय को लेकर मछुआरों के नावों के आधुनिकीकरण तक हर स्तर पर प्रोत्साहन दिया जा रहा है। फिश प्रोसेसिंग में गोवा भारत की ताकत बन सकता है। भारत लंबे समय से रॉ फिश को एक्सपोर्ट करता रहा है। भारत की फिश पूर्वी एशियाई देशों से प्रोसेस होकर दुनिया के बाजारों तक पहुंचती है। इस स्थिति को बदलने के लिए फिशरीज सेक्टर को पहली बार बहुत बड़े स्तर पर मदद दी जा रही है। मछली के व्यापार कारोबार के लिए अलग मंत्रालय से लेकर मछुआरों की नावों के आधुनिकीकरण तक
हर स्तर पर प्रोत्साहन दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत भी गोवा में हमारे मछुआरों को बहुत मदद मिल रही है। और साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि गोवा में विकसित होता इंफ्रास्ट्रक्चर किसानों, पशुपालकों और मछुआरों की आय बढ़ाने में मददगार साबित होगा। गोवा में विकसित होता इंफ्रास्ट्रक्चर किसानों, पशुपालकों, हमारे मछुआरे साथियों की इनकम को भी बढ़ाने में मदद देगा। ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर इसके आधुनिकीकरण के लिए इस वर्ष गोवा को मिलने वाले फंड में पहले की तुलना में 5 गुना वृद्धि की गई है। गोवा के रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए केंद्र सरकार ने 500 करोड़ रुपए गोवा को आवंटित किए हैं। इससे कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में गोवा में हो रहे काम को नई गति मिलेगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत स्वयं पूर्ण गोवा कार्यक्रम के लाभार्थियों और हितधारकों से संवाद किया। पीएम मोदी ने स्वयं पूर्ण गोवा कार्यक्रम के लाभार्थी कुंदन फलारी से बातचीत की। और साथ ही प्रधानमंत्री ने निशिता नामदेव और उनके समूह से भी संवाद किया। ये लोग जो रेडी पटरी वाले हैं, ये डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हैं, थोक व्यापार लेते हैं तो भी डिजिटल पेमेंट करते हैं, और जो सामान्य परिवार में जब माल बेचते हैं तो वहां से भी डिजिटल पेमेंट लेते हैं। ऐसा करते हैं क्या? करते हैं सर। हमारी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर है, वो उनको सब सिखा रही है सर कि कैसे डिजिटली उनको सब ट्रांजैक्शन कर सके। क्योंकि देखिए, इस स्कीम की ब्यूटी ये है कि अगर हमारे रेहड़ी पटरी वाले भाई बहन सारा कारोबार अगर डिजिटल करते हैं तो उनकी फाइनेंशियल पूरा हिस्ट्री रेडी हो जाती है, लेन देन की हिस्ट्री तैयार हो जाती है। उसके कारण बैंक अपने आप निर्णय कर सकती है कि भाई इनका ऐसा व्यापार चल रहा है, तो फिर बैंक 10,000, 10,000 से 15,000, 15,000 से 20,000, 20 से 25,000, 50,000 तक उनको देने के लिए, और वो उनके लिए बहुत फायदा करेगा। जितना ज़्यादा उनको लेना भी डिजिटल से, देना भी डिजिटल से, ये आदत डालेंगे तो उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। और मैं समझता हूँ कि इस पर बल देना चाहिए। आपका ग्रुप करता क्या है? हमारा ग्रुप एक गोवन नाम का ब्रांड है, वो बनाता है। स्वयंपूर्ण गोवा और गोवा सरकार, गोवा स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड के अंतर्गत हमें मदद मिली और हमें ट्रेनिंग भी दी गई, और हमारे लिए एक सेंटर भी खुला दिया। उस ट्रेनिंग में हमें सिखाया गया कि अलग अलग फलों से हम अलग अलग प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं, और वो हम सीख गए। और गोवा शिपयार्ड ने भी हमें मशीनरी उपलब्ध करवाई। आपको अपने इस काम में जिस प्रकार से प्रगति की है, मेरी तरफ से बधाई देता हूं। आप तो जानते ही हैं निशिता जी और आपकी पूरी टीम, हमारी कोशिश यही है कि हम देश के हर नागरिक को बिना किसी भेदभाव के वो हर सुविधा पहुंचाएं जो उसे मिलनी चाहिए। पिछले 7 साल से हम देश में महिलाओं को सशक्त करने के लिए कई नई अनेक योजनाएं चला रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन, उज्ज्वला योजना, मुद्रा लोन, जन धन अकाउंट, पीएम आवास योजना से हम देश की बहनों को मजबूत कर रहे हैं। ओलंपिक से लेकर पैरालंपिक और सेना से लेकर कोरोना की लड़ाई तक हर जगह हमारे देश की बेटियां, हमारी बहनें, उनकी जय गाथा आज हर जुबान पे सुनने को मिल रही है। खेल हो, बॉर्डर हो या फिर परिवार, आप जैसे बहनों ने साबित कर दिया है कि हमारे देश की बहनों का सामर्थ्य कितना बड़ा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं। प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति का जायजा लेने के लिए गृह मंत्री 3 दिन तक केंद्र शासित प्रदेश में रहेंगे। गृह मंत्री जम्मू कश्मीर यूथ क्लब के युवा सदस्यों से संवाद भी करेंगे।
इसके साथ ही जम्मू कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मंच पर स्थापित करने के मकसद से आज श्रीनगर से शारजाह के लिए अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा की शुरुआत भी करेंगे। और गृह मंत्री ने शहीद इंस्पेक्टर परवेज अहमद डार के घर पहुंचकर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रमा त्यागी सीधे कश्मीर से जुड़ रही हैं हमारे साथ। रमा, सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगा कि क्या आज महत्वपूर्ण कार्यक्रम गृह मंत्री का होने वाला है? देखिए, बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम गृह मंत्री का, जिस तरह से आपने देखा गृह मंत्री आए और सबसे पहले वो शहीद परवेज अहमद डार के घर पे पहुंचे, उनके घर वालों से मिले, उसके बाद उन्होंने ट्वीट करके इसकी जानकारी भी दी और उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस पूरी तन्मयता के साथ यहाँ पर सुरक्षा में लगी हुई है और सरकार भी उनके पूरी तरह से साथ है और ये एक तरह से साबित करके दिखाया। अभी यहाँ पर ऊपर सिक्योरिटी मीटिंग चल रही है, सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग चल रही है, जिसमें सभी सिक्योरिटी एजेंसीज के चीफ मौजूद हैं और यहाँ पर एलजी मनोज सिन्हा भी मौजूद हैं और सिक्योरिटी मीटिंग ये चलेगी और बेहद अहम है जम्मू कश्मीर में शांति के लिए, स्थायित्व के लिए और जो एक फिजा यहाँ पर बनी है विकास की, शांति की और आवाम की चाहत के मुताबिक वो बनी रहे और कोई भी अवांछित तत्व उसे नुकसान न पहुंचाए, उसको देखते हुए बेहद महत्वपूर्ण गृह मंत्री का ये दौरा कहा जा सकता है। इसके बाद गृह मंत्री यहाँ पर यूथ रिप्रेजेंटेटिव से मिलेंगे, जो युवा प्रतिनिधिमंडल हैं उनसे मिलेंगे। ये भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि युवा जो है वो यहाँ का भविष्य है और यहाँ का भविष्य क्या चाहता है, किस राह पर चलना चाहता है और वो राह कैसे उसके लिए सुनिश्चित की जाए, विकास की कैसे सुनिश्चित की जाए और उसके साथ ही एक जो विश्वास होता है कि सरकार जो कह रही है वो कर रही है और आपके मन के मुताबिक कर रही है, आपसे पूछ कर रही है। उसमें जब गृह मंत्री स्वयं उनसे बातचीत करेंगे तो ये विश्वास अपने आप में एक बहुत पुख्ता होता दिखाई देता है। इसके साथ ही बेहद महत्वपूर्ण एक इवेंट ये भी है जिसका जिक्र अभी आपने किया, श्रीनगर से शारजाह तक सीधे यहाँ पर एयर कनेक्टिविटी, पहली फ्लाइट यहाँ से जाएगी। अपने आप में ये भी बहुत अहम है कारोबार की दृष्टि से, कनेक्टिविटी की दृष्टि से, टूरिज्म को बढ़ाने की दृष्टि से। तो ये जो पूरा कार्यक्रम है ये आज का कार्यक्रम है, लेकिन 3 दिन तक गृह मंत्री यहाँ पर हैं। 370 के बाद पहली बार गृह मंत्री यहाँ पर आए हैं और इतने विस्तृत एजेंडे के साथ आप देख सकते हैं कि जिस तरह से अपने दौरे की शुरुआत में ही वो परवेज अहमद डार के घर गए, वहाँ पर उन लोगों से बातचीत की, उसके बाद भी यहाँ पर यूथ से बातचीत करने का कार्यक्रम है। उसके बाद यहाँ की जो विकास परियोजनाएं हैं उनकी समीक्षा है कि वो किस तरह से चल रही हैं, किस तरह से उन पर काम हो रहा है और कैसे उन्हें और आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इन सभी पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हैं, इन सभी दृष्टियों से बेहद अहम है गृह मंत्री का ये विजिट। रमा, जिस तरह से हमने पिछले कुछ दिनों में देखा है, जिस तरह से टारगेटिंग किलिंग हुई है, जिस तरह से आतंकवादियों का सफाया भी हुआ है, उनकी कुछ गतिविधियां भी देखने को मिली है, निश्चित तौर पर इस पूरे दौरे को इस परिप्रेक्ष्य में भी देखा जाएगा। बिल्कुल इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाएगा। जिस तरह से हम बता रहे हैं कि आते ही सबसे पहले उनके घर पे जाना और उसके बाद सिक्योरिटी मीटिंग, जिसमें कि सभी सिक्योरिटी एजेंसीज के जो चीफ हैं वो मौजूद हैं, उनके साथ चल रही है। एलजी मनोज सिन्हा भी यहाँ पर मौजूद हैं और उनसे बहुत ही गहन मंत्रणा हो रही है। इससे पहले दिल्ली में भी पूरे देश को लेकर एक सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग हुई थी, जिसमें कि जम्मू कश्मीर भी एजेंडे में काफ़ी अहम रूप से रहा था। तो यहाँ की जो सुरक्षा है, यहाँ पर जो शांति व्यवस्था कायम करनी है, जो विकास की बयार है उसको आगे बढ़ाना है, उसके लिए बेहद ज़रूरी है। आप देख सकते हैं कि 370 के बाद से जिस तरह की आवाम की मंशा बाहर निकल कर आई कि लोग यहाँ पर लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, लोग यहाँ पर काम करना चाहते हैं, लोग जो है आतंकवाद को यहाँ पर दरकिनार कर रहे हैं, आतंकवादियों को यहाँ पर दरकिनार कर रहे हैं। उससे जो ये संगठन है वो बौखला गए और एक तरह से अभी रिसेंटली जो घटनाएं हुई हैं उसमें लोगों में दहशत कायम करने की एक नाकाम कोशिश, जिसे हम कह सकते हैं, इन संगठनों ने की है। लेकिन उन्हीं कोशिशों को, उन्हीं आतंकवादियों को, इन मंसूबों को भी किस तरह से नाकाम बनाया जाए और किस तरह से
जो एक अमन की फिजा है, एक शांति की फिजा है, वो यहाँ पर बनाए रखें। उसके दृष्टिगत ये जो मीटिंग है ये बेहद अहम है और इस पर लगातार काम हो भी रहा है, मंत्रणा अभी चल रही है और कुछ जो स्ट्रिक्ट एक्शंस हैं वो लिए जा सकते हैं। लेकिन बेहद अहम ये है कि गृह मंत्री स्वयं यहाँ पर आए हैं, स्वयं यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। न केवल यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन मशीनरी है उससे बातचीत कर रहे हैं, प्रशासनिक तंत्र है उससे बातचीत कर रहे हैं, बल्कि यहाँ पर जो आम आवाम है, आम लोग हैं, उनसे भी मिल रहे हैं। तो आम लोगों में हौसला बना रहे, आम लोगों में साहस बना रहे, आम लोगों में विश्वास बना रहे कि सरकार उनके साथ खड़ी है, सरकार उनके द्वार पर खुद आ रही है। प्रधानमंत्री जिस तरह से कहते हैं कि मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट, वो यहाँ पर साबित हो रहा है। आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पर बैक टू विलेज प्रोग्राम्स हुए, यहाँ पर मंत्रियों के दौरे हुए, अब गृह मंत्री का स्वयं यहाँ पर दौरा, ये अपने आप में इसकी पुष्टि करता है और इसे साबित करता है। रमा, जिस तरह से अभी शहीद इंस्पेक्टर के घर गृह मंत्री पहुंचे हैं, क्या जो आम लोग मारे गए हैं टारगेटिंग किलिंग, क्या उनके घर भी जाने की कोई योजना है? कोई इस तरह की खबरों की पुष्टि हो पाई है क्या? देखिए, सूत्रों के मुताबिक इस तरह की सूचना थी, लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर जो गृह मंत्री जाएंगे और जिस तरह के कार्यक्रम में वो हिस्सा लेंगे, हम समय समय पर आपको उसकी सूचना देते रहेंगे। लेकिन हाँ, एक विश्वास की दृष्टि से, एक फिर हम कहेंगे कि हौसले की दृष्टि से, विश्वास बहाली की दृष्टि से और इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि सरकार आपके साथ खड़ी है, अगर कुछ आपके साथ हुआ है तो वो सरकार की कंसर्न में है और उस पर न केवल वो विचार कर रहे हैं बल्कि आपकी हौसला अफजाई के लिए, आपको साहस देने के लिए आपके साथ खड़े हैं। उस दृष्टि से ये काफी अहम कहा जा सकता है। जिस तरह से गृह मंत्री ने स्वयं ट्वीट करके इसकी जानकारी दी और उन्होंने जम्मू कश्मीर पुलिस की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि यहाँ पर सुरक्षा तंत्र को मजबूत बनाने में जम्मू कश्मीर पुलिस की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, पूरी तन्मयता से ये काम कर रहे हैं। आज मैं शहीद परवेज अहमद डार के घर गया, उनकी पत्नी को सरकारी नौकरी दी, उनसे बातचीत की, तो आप देख सकते हैं कि पूरा सरकार एक परिवार के मुखिया की तरह हर एक परिवार के साथ खड़ी हुई है। तो ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है ओपी। और उसके बाद लगातार जो आवाम से आप जब बात करते हैं, जी रमा, ऐसा नहीं लगता कि सरकार अपने ऑफिस में बैठकर काम कर रही है या वहां से नीतियां बन रही हैं और यहां पर लोगों तक पहुंच नहीं पा रही हैं जैसे कि पहले होता था। अब यहां पर जो नीतियां बन रही हैं उसमें लोगों की राय भी शामिल की जा रही है और लोगों से ये पूछा भी जा रहा है कि जो प्रोग्राम बने हैं, जो कार्यक्रम बने हैं, वो आपके काम आ भी रहे हैं या नहीं, और किसी तरह की अगर आप तब्दीली करना चाहते हैं तो वो किस तरह से करें। तो जनता के लिए काम जनता से पूछकर, ये अपने आप में बेहद अहम है। जो खबरें हम तक पहुंच रही हैं, सूचनाएं पहुंच रही हैं, उसमें ये भी बताया जा रहा है कि जो अलग अलग पर्यटन से जुड़े जो अलग अलग संगठन हैं, अलग अलग जो व्यापारिक गतिविधियों से जुड़े संगठन हैं, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, इनसे भी मुलाकात होनी है। तो पर्यटन के लिहाज से, जैसा कि अभी शारजाह और श्रीनगर के बीच में फ्लाइट का जिक्र आपने किया, तो पर्यटन के लिहाज से भी क्या एक कंसर्न होगा गृह मंत्री का? पर्यटन के लिहाज से ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है और जिस तरह से मैंने आपको पहले भी बताया था कि अलग अलग डेलीगेशंस गृह मंत्री से मिलेंगे। जैसे आज युवा प्रतिनिधि मंडल उनसे मिलने वाला है, बेहद विस्तृत दौरा है, बेहद विस्तारित इसका कार्यक्रम है और उसी के तहत अगर हम पर्यटन की बात करते हैं तो पर्यटन यहाँ पर एक बैकबोन माना जाता है। कश्मीर की जो आर्थिकी है उसका आधार माना जाता है, उसको किस तरह से मजबूत किया जाए। अब जैसे श्रीनगर से शारजाह की पहली इस तरह की डायरेक्ट फ्लाइट, ये अपने आप में महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि पहले 17 से 18 घंटे लगते थे, अलग अलग एयरपोर्ट्स पे चेंज करना पड़ता था, चाहे मुंबई जाएं, दिल्ली जाएं या फिर अमृतसर जाएं। अब सीधी फ्लाइट है, 17 से 18 घंटे को 4 घंटे के अंदर समेट लिया गया है। दूरी कम होती है, समय कम होता है, श्रम कम होता है और इसके अलावा जो लोगों में कुछ अनिश्चितता का माहौल रहता है, जो लोग अपने कुछ नए बिजनेसेस शुरू करना चाहते हैं, जो कारोबारी हैं, जो अपना माल यहाँ पर भेजना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ का जो हैंडीक्राफ्ट है, यहाँ का जो क्राफ्ट है वो बेहद मशहूर है, उसमें बहुत पोटेंशियल है, उसे अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में एक जगह दिलाने के लिए तो कारोबारी दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और टूरिज्म की आपने बात की है तो धरती का स्वर्ग है कश्मीर, कहा भी जाता है, लोग इसे देखने आते भी हैं, आना भी चाहते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं होने की वजह से नहीं आ पाते हैं, लेकिन अब वो आ पाएंगे और वो सीधा कश्मीर आ पाएंगे, तो पर्यटन को बहुत बल मिलने वाला है इससे। बहुत बहुत धन्यवाद रमा, इन तमाम जानकारियों और विश्लेषण के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ।
झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। गरीब को सस्ती दवाई मिले, गरीब को दवाई के बिना मरने की नौबत न आए, इसलिए पूरे देश में जन औषधि भंडारों का अभियान चलाया है। भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत अब तक देश भर में हजारों जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जहां पर उच्च गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाइयां बाजार मूल्य से 90% तक की कम कीमत पर उपलब्ध हैं। जन औषधि का निशान है उच्च गुणवत्ता की पहचान। इसे देखकर ही दवाई खरीदें। अधिक जानकारी के लिए हमारे मोबाइल ऐप जन औषधि सुगम को डाउनलोड करें या हमारे टोल फ्री नंबर 1800-180-8080 पर कॉल करें। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर हिमाचल प्रदेश ओलंपिक संघ द्वारा आयोजित एक स्वागत समारोह में शामिल हुए। खेल मंत्री ने कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश ओलंपिक संघ के नवनियुक्त पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही उन्होंने विभिन्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हिमाचल को गौरवान्वित करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया। केंद्रीय खेल मंत्री ने कहा कि देश भर में खेल ढांचे से संबंधित एक डेटाबेस बहुत जल्द विकसित किया जाएगा। क्या क्या उस राज्य में खेल सुविधा किस जिला में है, मैं वो सब एकत्रित भी कर रहा हूं। उसका एक डैशबोर्ड बनाकर देश भर में तैयार करके दूंगा कि कोई भी व्यक्ति जाकर दे सकता है कि हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में क्या क्या खेल सुविधा है, और उसको जियो टैगिंग करके बता देंगे कि आपको अगर वो देखना है तो आप उसको वहां जाकर देख सकते हैं। तो एक आम नागरिक से लेकर एक आम और खिलाड़ी को भी देश भर का रोड मैप होगा कि कहीं पर वो जाए, आने वाले कुछ महीनों के बाद आपके पास आपके मोबाइल फोन पर वो सुविधा उपलब्ध होगी कि पूरे देश का खाका आपके सामने होगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनुषंगिक संगठन संस्कार भारती ने शुक्रवार को आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक संस्कार भारती के राष्ट्रीय महामंत्री अमीर चंद जी की दिल्ली में श्रद्धांजलि सभा रखी। इस शोक सभा में संघ के वरिष्ठ प्रचारक सरकारवाहक दत्तात्रेय होसबोले, बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष, सह कार्यवाहक कृष्ण गोपाल, राष्ट्रीय बौद्धिक प्रमुख स्वांत रंजन, सुरेश सोनी और कला जगत के गणमान्य कलाकार, साथ ही संस्कार भारती के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारियों ने अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि दी। आरएसएस के अनुसांगिक संगठन संस्कार भारती, जो देश के प्रत्येक राज्यों में भारत का अध्यात्म, यहाँ की प्राचीन अद्वितीय कला और संस्कृति के विस्तार और संरक्षण का कार्य विगत 1954 से करती आ रही है। संस्कार भारती की पृष्ठभूमि और भारत को स्वावलंबी बनाने की रूपरेखा भारत रत्न नानाजी देशमुख, भाऊराव देवरस, पद्म विभूषित विष्णु श्रीधर वांकड़ और पद्म विभूषित बाबा योगेंद्र, जो आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक, उन्होंने तैयार किया और संगठन की स्थापना 1981 को। संगठन के कार्य और भारत की पौराणिक धरोहर, कला और संस्कृति को दृढ़ता से विस्तार और संरक्षण का कार्य बाबा योगेंद्र के साथ मिलकर माननीय अमीर चंद जी ने विगत 35 वर्षों से दिया तथा देश के विभिन्न विधा के कलाकारों को एक सूत्र में बांधने का, संस्कारित करने में अतुलनीय योगदान दिया। कला भारत का अध्यात्म और ज्ञान है, जिसके बिना व्यक्ति और राष्ट्र भावहीन और निर्जीव है। मानव मूल्य का विकास अध्यात्म है और कला का संबंध व्यक्ति की संस्कार, उसका मन, हृदय और आत्मा से है। इसी ध्येय को पूरा करने में संस्कार भारती वर्षों से प्रयासरत है। संघ के सरकारवाह दत्तात्रेय होसबले इस शोक सभा में अपने मित्र अमीर चंद जी को अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि दी और यह कहकर कि कला के पारखी और महायोगी अमीर चंद जी जैसे वरिष्ठ प्रचारक की कमी संघ को हमेशा खलती रहेगी। अमीर चंद जी गुणों के अमीर थे, स्वयं फकीर थे। अमीर जी उन चंद लोगों में से थे जिन्होंने कला और संस्कृति को अपने जीवन के सांस बनाया। अंतिम सांस तक उसी कला और संस्कृति के प्रचार प्रसार विकास के लिए जिस पूर्वोत्तर भारत में अपने कई प्रतिभाओं को प्रदर्शित भी किया, सैकड़ों नौजवानों को संस्कार भारती के इस विशाल संगठन प्रवाह में जोड़ा था,
उसी पूर्वोत्तर भूमि ने अपने बाहों में अमीरचंद जी को सदा के लिए आलिंगन कर लिया। देश के नव और युवा कलाकार जो दूर दराज गाँवों में बसे हैं, उसे खोजने और प्रोत्साहन देने, मजबूत मंच प्रदान करने में संस्कार भारती संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री अमीरचंद ने अहम भूमिका निभाई है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों और कई अन्य राज्यों में उन्हें संगठन का दायित्व मिला तथा पूरी संकल्प और दृढ़ता से अपने दायित्व को पूरा करते हुए माननीय अमीरचंद जी ने भारत की पारंपरिक कला और संस्कृति तथा कलाकारों की संवेदना और उनकी जरूरतों का ख्याल रखा। इस कार्यक्रम में संघ के वरिष्ठ प्रचारक और संस्कार भारती के तमाम दिग्गज कलाकार व कार्यकर्ताओं ने माननीय अमीरचंद जी के प्रति श्रद्धांजलि देकर उनके द्वारा दिए कला जगत को सुदृढ़ करने और दिशा निर्देशों को पालन करने में अपनी संवेदना जताई। संस्कार भारती के साथ तादात्म्य हो गए थे, भारत की कला और संस्कृति के साथ एक हो गए थे। अमीरचंद जी संगठन के कार्यकर्ता के नाते, संघ के प्रचारक के नाते देश भर में प्रवास भी करते रहे और संघ के प्रचारक के नाते अंतिम दिन तक मातृभूमि के स्मरण और जयकार करने में कभी पीछे नहीं रहे। भारत में कला धरोहर नित आगे बढ़ती रहे और नई क्षितिज प्राप्त हो, बस यही संस्कार भारती का ध्येय है। किरण झा, ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। उसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। समाचार के प्रायोजक थे वेदांता, देश की जरूरत के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए। हम किसी से कम नहीं। आप हैं दिल्ली की 6 डिस्ट्रिक्ट्स की डिप्टी कमिश्नर्स ऑफ पुलिस। दिल्ली को सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन अगर हमारे साथ बाकी सिटीजन्स भी जुड़ जाएंगे तो हम इसी जिम्मेदारी को बहुत अच्छी तरह निभा पाएंगे। लेडीज खुद आकर हमें कहती हैं कि नहीं, हमें फील्ड में आना है। स्त्री को, चाहे वो गरीब वर्ग की हो चाहे वो अमीर वर्ग की हो, तो उसको एक कॉल करने में डोमेस्टिक वायलेंस का बहुत हिम्मत जुटानी पड़ती है, तो उस कॉल को हल्के में नहीं लेना चाहिए। पुलिस इज एंगेज्ड 24/7, so we have to remain available। बहुत सारे इस तरीके के कम्युनिटी पुलिसिंग इनिशिएटिव्स हैं जो दिल्ली पुलिस में महिलाएं ही आगे बढ़ कर के ले रही हैं। जो क्रिमिनल्स हैं उनके मन में लॉ के प्रति भय होना चाहिए। तेजस्विनी के विशेष अंक में मिलिए दिल्ली की इन जाबाज महिला डीसीपी से मेरे साथ 23 अक्टूबर शनिवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। नई रिलीज फिल्मों से क्लासिक फिल्मों की कहानियों तक, फ्लॉप शो या ब्लॉकबस्टर, चर्चा, परिचर्चा या अवार्ड फंक्शन, सिनेमा, टीवी और ओटीटी तक किस्सों की चमकीली दुनिया, सिनेमा की दुनिया। अब बड़े में लिखा होगा मेड इन इंडिया। देखिए मेरे साथ सिर्फ डीडी न्यूज पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा कार्यक्रम के लाभार्थियों एवं हितधारकों के साथ किया संवाद। कहा, विश्वास से आगे बढ़ रहा है नया गोवा। गोवा में किसानों और महिलाओं को मिला सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ। विकास के लिए प्रतिबद्ध है सरकार।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज जम्मू कश्मीर के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। श्रीनगर शहीद इंस्पेक्टर परवेज अहमद डार के घर पहुंचकर संवेदनाएं व्यक्त की। उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की भी अध्यक्षता। आज अमित शाह बहुप्रतीक्षित श्रीनगर शारजाह डायरेक्ट फ्लाइट को दिखाएंगे हरी झंडी। जम्मू कश्मीर यूथ क्लब के सदस्यों से भी करेंगे संवाद। राष्ट्रव्यापी कोरोना रोधी टीकाकरण अभियान सफलतापूर्वक जारी। देश भर में अब तक 101 करोड़ 30 लाख से अधिक लगे टीके। कल 68 लाख से अधिक लोगों का हुआ टीकाकरण। अमेरिका ने सीरिया में अलकायदा के शीर्ष आतंकी अब्दुल हामिद अल मातर को हवाई हमले में किया ढेर। हवाई हमले में अमेरिका ने MQ-9 विमान का किया इस्तेमाल। और ICC T20 विश्व कप के सुपर 12 मुकाबले आज से होंगे शुरू। पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका, जबकि दूसरे मैच में इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच होगी भिड़ंत। नमस्कार, इस वक्त की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के साथ हम हाजिर हैं। मैं हूं प्रकाश और खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा कार्यक्रम के लाभार्थियों एवं हितधारकों के साथ बातचीत की। स्वयंपूर्ण गोवा पहल का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत आह्वान से प्रेरित होकर 1 अक्टूबर 2020 को किया गया था। इस कार्यक्रम के तहत एक सरकारी अधिकारी की नियुक्ति स्वयंपूर्ण मित्र के रूप में की जाती है। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गोवा को विकास का नया मॉडल बताते हुए कहा, गोवा सामूहिक प्रयासों का प्रतिबिंब है। भारत ने खुले में शौच से मुक्ति का लक्ष्य रखा। गोवा ने 100% ये लक्ष्य हासिल किया। देश ने हर घर को बिजली कनेक्शन का लक्ष्य रखा। गोवा ने इसे भी 100% हासिल किया। हर घर जल अभियान में गोवा सबसे पहले 100%। गरीबों को मुफ्त राशन देने के मामले में गोवा 100%। साथियों, 2 दिन पहले भारत ने 100 करोड़ वैक्सीन डोज देने का इस विराट पड़ाव को पार किया है। इसमें भी गोवा पहली डोज के मामले में 100% हो चुका है। और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, महिलाओं की सुविधा और सम्मान के लिए गोवा ने बेहतरीन कार्य किया है। महिलाओं की सुविधा और सम्मान के लिए जो योजनाएं केंद्र सरकार ने बनाई हैं, उनको गोवा सफलता से जमीन पर उतार भी रहा है और उनको विस्तार भी दे रहा है। चाहे टॉयलेट्स हो, उज्ज्वला गैस कनेक्शन हो या फिर जनधन बैंक अकाउंट हो, गोवा ने महिलाओं को ये सुविधा देने में बेहतरीन काम किया है। इसी वजह से कोरोना लॉकडाउन के दौरान हजारों बहनों को मुफ्त गैस सिलेंडर मिले, उनके बैंक अकाउंट में पैसे जमा हो सके, घर घर नल से जल पहुंचाकर भी गोवा सरकार ने बहनों को बहुत बड़ी सुविधा दी है। और प्रधानमंत्री मोदी ने मत्स्य संपदा योजना को लाभकारी बताते हुए कहा कि मछली के व्यापार कारोबार के लिए अलग मंत्रालय को लेकर मछुआरों के नावों के आधुनिकीकरण तक हर स्तर पर प्रोत्साहन दिया जा रहा है। फिश प्रोसेसिंग में गोवा भारत की ताकत बन सकता है। भारत लंबे समय से रॉ फिश को एक्सपोर्ट करता रहा है। भारत की फिश पूर्वी एशियाई देशों से प्रोसेस होकर दुनिया के बाजारों तक पहुंचती है। इस स्थिति को बदलने के लिए फिशरीज सेक्टर को पहली बार बहुत बड़े स्तर पर मदद दी जा रही है। मछली के व्यापार कारोबार के लिए
अलग मंत्रालय से लेकर मछुआरों की नावों के आधुनिकीकरण तक हर स्तर पर प्रोत्साहन दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत भी गोवा में हमारे मछुआरों को बहुत मदद मिल रही है। और साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि गोवा में विकसित होता इंफ्रास्ट्रक्चर किसानों, पशुपालकों और मछुआरों की आय बढ़ाने में मददगार साबित होगा। गोवा में विकसित होता इंफ्रास्ट्रक्चर किसानों, पशुपालकों, हमारे मछुआरे साथियों की इनकम को भी बढ़ाने में मदद देगा। ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके आधुनिकीकरण के लिए इस वर्ष गोवा को मिलने वाले फंड में पहले की तुलना में 5 गुना वृद्धि की गई है। गोवा के रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए केंद्र सरकार ने 500 करोड़ रुपए गोवा को आवंटित किए हैं। इससे कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में गोवा में हो रहे काम को नई गति मिलेगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत स्वयं पूर्ण गोवा कार्यक्रम के लाभार्थियों और हितधारकों से संवाद किया। पीएम मोदी ने स्वयं पूर्ण गोवा कार्यक्रम के लाभार्थी कुंदन फलारी से बातचीत की। और साथ ही प्रधानमंत्री ने निशिता नामदेव और उनके समूह से भी संवाद किया। ये लोग जो रेडी पटरी वाले हैं, ये डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हैं, थोक व्यापार लेते हैं तो भी डिजिटल पेमेंट करते हैं, और जो सामान्य परिवार में जब माल बेचते हैं तो वहां से भी डिजिटल पेमेंट लेते हैं। ऐसा करते हैं क्या? करते हैं सर। हमारी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर है, वो उनको सब सिखा रही है सर कि कैसे डिजिटली उनको सब ट्रांजैक्शन कर सके। क्योंकि देखिए, इस स्कीम की ब्यूटी ये है कि अगर हमारे रेहड़ी पटरी वाले भाई बहन सारा कारोबार अगर डिजिटल करते हैं तो उनकी फाइनेंशियल पूरा हिस्ट्री रेडी हो जाती है, लेन देन की हिस्ट्री तैयार हो जाती है। उसके कारण बैंक अपने आप निर्णय कर सकती है कि भाई इनका ऐसा व्यापार चल रहा है, तो फिर बैंक 10,000 से 15,000, 15,000 से 20,000, 20 से 25,000, 50,000 तक उनको देने के लिए, और वो उनके लिए बहुत फायदा करेगा। जितना ज़्यादा उनको लेना भी डिजिटल से, देना भी डिजिटल से, ये आदत डालेंगे तो उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। और मैं समझता हूँ कि इस पर बल देना चाहिए। आपका ग्रुप करता क्या है? हमारा ग्रुप एक गोवन नाम का ब्रांड है, वो बनाता है। स्वयंपूर्ण गोवा और गोवा सरकार, गोवा स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड के अंतर्गत हमें मदद मिली और हमें ट्रेनिंग भी दी गई, और हमारे लिए एक सेंटर भी खुला दिया। उस ट्रेनिंग में हमें सिखाया गया कि अलग अलग फलों से हम अलग अलग प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं, और वो हम सीख गए। और गोवा शिपयार्ड ने भी हमें मशीनरी उपलब्ध करवाई। आपको अपने इस काम में जिस प्रकार से प्रगति की है, मेरी तरफ से बधाई देता हूं। आप तो जानते ही हैं निशिता जी और आपकी पूरी टीम, हमारी कोशिश यही है कि हम देश के हर नागरिक को बिना किसी भेदभाव के वो हर सुविधा पहुंचाएं जो उसे मिलनी चाहिए। पिछले 7 साल से हम देश में महिलाओं को सशक्त करने के लिए कई नई अनेक योजनाएं चला रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन, उज्ज्वला योजना, मुद्रा लोन, जनधन अकाउंट, पीएम आवास योजना से हम देश की बहनों को मजबूत कर रहे हैं। ओलंपिक से लेकर पैरालंपिक और सेना से लेकर कोरोना की लड़ाई तक हर जगह हमारे देश की बेटियां, हमारी बहनें, उनकी जय गाथा आज हर जुबान पे सुनने को मिल रही है। खेल हो, बॉर्डर हो या फिर परिवार, आप जैसी बहनों ने साबित कर दिया है कि हमारे देश की बहनों का सामर्थ्य कितना बड़ा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं। प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति का जायजा लेने के लिए गृह मंत्री 3 दिन तक केंद्र शासित प्रदेश में रहेंगे।
गृह मंत्री जम्मू कश्मीर यूथ क्लब के युवा सदस्यों से संवाद भी करेंगे। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मंच पर स्थापित करने के मकसद से आज श्रीनगर से शारजाह के लिए अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा की शुरुआत भी करेंगे। और गृह मंत्री ने शहीद इंस्पेक्टर परवेज अहमद डार के घर पहुंचकर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रमा त्यागी सीधे कश्मीर से जुड़ रही हैं हमारे साथ। रमा, सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगा कि क्या आज महत्वपूर्ण कार्यक्रम गृह मंत्री का होने वाला है? देखिए, बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम गृह मंत्री का, जिस तरह से आपने देखा गृह मंत्री आए और सबसे पहले वो शहीद परवेज अहमद डार के घर पे पहुंचे, उनके घर वालों से मिले। उसके बाद उन्होंने ट्वीट करके इसकी जानकारी भी दी और उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस पूरी तन्मयता के साथ यहाँ पर सुरक्षा में लगी हुई है और सरकार भी उनके पूरी तरह से साथ है और ये एक तरह से साबित करके दिखाया। अभी यहाँ पर ऊपर सिक्योरिटी मीटिंग चल रही है, सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग चल रही है, जिसमें सभी सिक्योरिटी एजेंसीज के चीफ मौजूद हैं और यहाँ पर LG मनोज सिन्हा भी मौजूद हैं और सिक्योरिटी मीटिंग ये चलेगी और बेहद अहम है जम्मू कश्मीर में शांति के लिए, स्थायित्व के लिए। और जो एक फिजा यहाँ पर बनी है विकास की, शांति की और आवाम की चाहत के मुताबिक वो बनी रहे और कोई भी अवांछित तत्व उसे नुकसान न पहुँचाए, उसको देखते हुए बेहद महत्वपूर्ण गृह मंत्री का ये दौरा कहा जा सकता है। इसके बाद गृह मंत्री यहाँ पर यूथ रिप्रेजेंटेटिव से मिलेंगे, जो युवा प्रतिनिधिमंडल हैं उनसे मिलेंगे। ये भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि युवा जो है वो यहाँ का भविष्य है और यहाँ का भविष्य क्या चाहता है, किस राह पर चलना चाहता है और वो राह कैसे उसके लिए सुनिश्चित की जाए, विकास की कैसे सुनिश्चित की जाए। और उसके साथ ही एक जो विश्वास होता है कि सरकार जो कह रही है वो कर रही है और आपके मन के मुताबिक कर रही है, आपसे पूछ कर रही है, उसमें जब गृह मंत्री स्वयं उनसे बातचीत करेंगे तो ये विश्वास अपने आप में एक बहुत पुख्ता होता दिखाई देता है। इसके साथ ही बेहद महत्वपूर्ण एक इवेंट ये भी है जिसका जिक्र अभी आपने किया, श्रीनगर से शारजाह तक सीधे यहाँ पर एयर कनेक्टिविटी, पहली फ्लाइट यहाँ से जाएगी। अपने आप में ये भी बहुत अहम है कारोबार की दृष्टि से, कनेक्टिविटी की दृष्टि से, टूरिज्म को बढ़ाने की दृष्टि से। तो ये जो पूरा कार्यक्रम है ये आज का कार्यक्रम है, लेकिन 3 दिन तक गृह मंत्री यहाँ पर हैं। 370 के बाद पहली बार गृह मंत्री यहाँ पर आए हैं और इतने विस्तृत एजेंडे के साथ आप देख सकते हैं कि जिस तरह से अपने दौरे की शुरुआत में ही वो परवेज अहमद डार के घर गए, वहाँ पर उन लोगों से बातचीत की, उसके बाद भी यहाँ पर यूथ से बातचीत करने का कार्यक्रम है। उसके बाद यहाँ की जो विकास परियोजनाएं हैं उनकी समीक्षा है कि वो किस तरह से चल रही हैं, किस तरह से उन पर काम हो रहा है और कैसे उन्हें और आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इन सभी पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हैं, इन सभी दृष्टियों से बेहद अहम है गृह मंत्री का ये विजिट। रमा, जिस तरह से हमने पिछले कुछ दिनों में देखा है, जिस तरह से टारगेटिंग किलिंग हुई है, जिस तरह से आतंकवादियों का सफाया भी हुआ है, उनकी कुछ गतिविधियां भी देखने को मिली है, निश्चित तौर पर इस पूरे दौरे को इस परिप्रेक्ष्य में भी देखा जाएगा। बिल्कुल इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाएगा। जिस तरह से हम बता रहे हैं कि आते ही सबसे पहले उनके घर पे जाना और उसके बाद सिक्योरिटी मीटिंग, जिसमें कि सभी सिक्योरिटी एजेंसीज के जो चीफ हैं वो मौजूद हैं, उनके साथ चल रही है। LG मनोज सिन्हा भी यहाँ पर मौजूद हैं और उनसे बहुत ही गहन मंत्रणा हो रही है। इससे पहले दिल्ली में भी पूरे देश को लेकर एक सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग हुई थी, जिसमें कि जम्मू कश्मीर भी एजेंडे में काफ़ी अहम रूप से रहा था। तो यहाँ की जो सुरक्षा है, यहाँ पर जो शांति व्यवस्था कायम करनी है, जो विकास की बयार है उसको आगे बढ़ाना है, उसके लिए बेहद जरूरी है। आप देख सकते हैं कि 370 के बाद से जिस तरह की आवाम की मंशा बाहर निकल कर आई कि लोग यहाँ पर लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, लोग यहाँ पर काम करना चाहते हैं, लोग जो है आतंकवाद को यहाँ पर दरकिनार कर रहे हैं, आतंकवादियों को यहाँ पर दरकिनार कर रहे हैं। उससे जो ये संगठन है वो बौखला गए और एक तरह से अभी रिसेंटली जो घटनाएं हुई हैं उसमें लोगों में दहशत कायम करने की एक नाकाम कोशिश, जिसे हम कह सकते हैं, इन संगठनों ने की है। लेकिन उन्हीं कोशिशों को, उन्हीं आतंकवादियों को, इन मंसूबों को भी किस तरह से नाकाम बनाया जाए और किस तरह से
जो एक अमन की फिजा है, एक शांति की फिजा है, वो यहाँ पर बनाए रखें। उसके दृष्टिगत ये जो मीटिंग है ये बेहद अहम है और इस पर लगातार काम हो भी रहा है, मंत्रणा अभी चल रही है और कुछ जो स्ट्रिक्ट एक्शंस हैं वो लिए जा सकते हैं। लेकिन बेहद अहम ये है कि गृह मंत्री स्वयं यहाँ पर आए हैं, स्वयं यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। न केवल यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन मशीनरी है उससे बातचीत कर रहे हैं, प्रशासनिक तंत्र है उससे बातचीत कर रहे हैं, बल्कि यहाँ पर जो आम आवाम है, आम लोग हैं, उनसे भी मिल रहे हैं। तो आम लोगों में हौसला बना रहे, आम लोगों में साहस बना रहे, आम लोगों में विश्वास बना रहे कि सरकार उनके साथ खड़ी है, सरकार उनके द्वार पर खुद आ रही है। प्रधानमंत्री जिस तरह से कहते हैं कि मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट, वो यहाँ पर साबित हो रहा है। आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पर बैक टू विलेज प्रोग्राम्स हुए, यहाँ पर मंत्रियों के दौरे हुए, अब गृह मंत्री का स्वयं यहाँ पर दौरा, ये अपने आप में इसकी पुष्टि करता है और इसे साबित करता है। रमा, जिस तरह से अभी शहीद इंस्पेक्टर के घर गृह मंत्री पहुंचे हैं, क्या जो आम लोग मारे गए हैं टारगेटिंग किलिंग, क्या उनके घर भी जाने की कोई योजना है? कोई इस तरह की खबरों की पुष्टि हो पाई है क्या? देखिए, सूत्रों के मुताबिक इस तरह की सूचना थी, लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर जो गृह मंत्री जाएंगे और जिस तरह के कार्यक्रम में वो हिस्सा लेंगे, हम समय समय पर आपको उसकी सूचना देते रहेंगे। लेकिन हाँ, एक विश्वास की दृष्टि से, एक फिर हम कहेंगे कि हौसले की दृष्टि से, विश्वास बहाली की दृष्टि से और इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि सरकार आपके साथ खड़ी है, अगर कुछ आपके साथ हुआ है तो वो सरकार की कंसर्न में है और उस पर न केवल वो विचार कर रहे हैं बल्कि आपकी हौसला अफजाई के लिए, आपको साहस देने के लिए आपके साथ खड़े हैं। उस दृष्टि से ये काफ़ी अहम कहा जा सकता है। जिस तरह से गृह मंत्री ने स्वयं ट्वीट करके इसकी जानकारी दी और उन्होंने जम्मू कश्मीर पुलिस की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि यहाँ पर सुरक्षा तंत्र को मजबूत बनाने में जम्मू कश्मीर पुलिस की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, पूरी तन्मयता से ये काम कर रहे हैं। आज मैं शहीद परवेज अहमद डार के घर गया, उनकी पत्नी को सरकारी नौकरी दी, उनसे बातचीत की, तो आप देख सकते हैं कि पूरा सरकार एक परिवार के मुखिया की तरह हर एक परिवार के साथ खड़ी हुई है। तो ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है ओपी। और उसके बाद लगातार जो आवाम से आप जब बात करते हैं, जी रमा, ऐसा नहीं लगता कि सरकार अपने ऑफिस में बैठकर काम कर रही है या वहां से नीतियां बन रही हैं और यहां पर लोगों तक पहुंच नहीं पा रही हैं जैसे कि पहले होता था। अब यहां पर जो नीतियां बन रही हैं उसमें लोगों की राय भी शामिल की जा रही है और लोगों से ये पूछा भी जा रहा है कि जो प्रोग्राम बने हैं, जो कार्यक्रम बने हैं, वो आपके काम आ भी रहे हैं या नहीं, और किसी तरह की अगर आप तब्दीली करना चाहते हैं तो वो किस तरह से करें। तो जनता के लिए काम जनता से पूछकर, ये अपने आप में बेहद अहम है। जो खबरें हम तक पहुंच रही, सूचनाएं पहुंच रही, उसमें ये भी बताया जा रहा है कि जो अलग अलग पर्यटन से जुड़े जो अलग अलग संगठन हैं, अलग अलग जो व्यापारिक गतिविधियों से जुड़े संगठन हैं, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, इनसे भी मुलाकात होनी है। तो पर्यटन के लिहाज से, जैसा कि अभी शारजाह और श्रीनगर के बीच में फ्लाइट का जिक्र आपने किया, तो पर्यटन के लिहाज से भी क्या एक कंसर्न होगा गृह मंत्री का? पर्यटन के लिहाज से ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है और जिस तरह से मैंने आपको पहले भी बताया था कि अलग अलग डेलीगेशंस गृह मंत्री से मिलेंगे। जैसे आज युवा प्रतिनिधि मंडल उनसे मिलने वाला है, बेहद विस्तृत दौरा है, बेहद विस्तारित इसका कार्यक्रम है और उसी के तहत अगर हम पर्यटन की बात करते हैं तो पर्यटन यहाँ पर एक बैकबोन माना जाता है। कश्मीर की जो आर्थिकी है उसका आधार माना जाता है, उसको किस तरह से मजबूत किया जाए। अब जैसे श्रीनगर से शारजाह की पहली इस तरह की डायरेक्ट फ्लाइट, ये अपने आप में महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि पहले 17 से 18 घंटे लगते थे, अलग अलग एयरपोर्ट्स पे चेंज करना पड़ता था, चाहे मुंबई जाएं, दिल्ली जाएं या फिर अमृतसर जाएं। अब सीधी फ्लाइट है, 17 से 18 घंटे को 4 घंटे के अंदर समेट लिया गया है। दूरी कम होती है, समय कम होता है, श्रम कम होता है और इसके अलावा जो लोगों में कुछ अनिश्चितता का माहौल रहता है, जो लोग अपने कुछ नए बिजनेसेस शुरू करना चाहते हैं, जो कारोबारी हैं, जो अपना माल यहाँ पर भेजना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ का जो हैंडीक्राफ्ट है, यहाँ का जो क्राफ्ट है वो बेहद मशहूर है, उसमें बहुत पोटेंशियल है, उसे अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में एक जगह दिलाने के लिए तो कारोबारी दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और टूरिज्म की आपने बात की है तो धरती का स्वर्ग है कश्मीर, कहा भी जाता है, लोग इसे देखने आते भी हैं, आना भी चाहते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं होने की वजह से नहीं आ पाते हैं, लेकिन अब वो आ पाएंगे और वो सीधा कश्मीर आ पाएंगे, तो पर्यटन को बहुत बल मिलने वाला है इससे। बहुत बहुत धन्यवाद रमा, इन तमाम जानकारियों और विश्लेषण के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ।
With the world's largest COVID vaccination drive, India is leading the way. As the vaccine reaches every corner of the nation, do not forget the mantra, Dawai bhi, Kadai bhi. Let's continue our fight against COVID-19. Vaccination along with social distancing, sanitization and masks. Mask up, India! Put your mask on and cover your nose and be safe. Mask up, India. केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर हिमाचल प्रदेश ओलंपिक संघ द्वारा आयोजित एक स्वागत समारोह में शामिल हुए। खेल मंत्री ने कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश ओलंपिक संघ के नवनियुक्त पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही उन्होंने विभिन्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हिमाचल को गौरवान्वित करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया। केंद्रीय खेल मंत्री ने कहा कि देश भर में खेल ढांचे से संबंधित एक डेटाबेस बहुत जल्द विकसित किया जाएगा। क्या क्या उस राज्य में खेल सुविधा किस जिला में है, मैं वो सब एकत्रित भी कर रहा हूं। उसका एक डैशबोर्ड बनाकर देश भर में तैयार करके दूंगा कि कोई भी व्यक्ति जाकर दे सकता है कि हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में क्या क्या खेल सुविधा है, और उसको जियो टैगिंग करके बता देंगे कि आपको अगर वो देखना है तो आप उसको वहां जाकर देख सकते हैं। तो एक आम नागरिक से लेकर एक आम और खिलाड़ी को भी देश भर का रोड मैप होगा कि कहीं पर वो जाए, आने वाले कुछ महीनों के बाद आपके पास आपके मोबाइल फोन पर वो सुविधा उपलब्ध होगी कि पूरे देश का खाका आपके सामने होगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनुषंगिक संगठन संस्कार भारती ने शुक्रवार को आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक संस्कार भारती के राष्ट्रीय महामंत्री अमीर चंद जी की दिल्ली में श्रद्धांजलि सभा रखी। इस शोक सभा में संघ के वरिष्ठ प्रचारक सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले, बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष, सह कार्यवाहक कृष्ण गोपाल, राष्ट्रीय बौद्धिक प्रमुख स्वांत रंजन, सुरेश सोनी और कला जगत के गणमान्य कलाकार, साथ ही संस्कार भारती के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारियों ने अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि दी। आरएसएस के अनुसांगिक संगठन संस्कार भारती, जो देश के प्रत्येक राज्यों में भारत का अध्यात्म, यहाँ की प्राचीन अद्वितीय कला और संस्कृति के विस्तार और संरक्षण का कार्य विगत 1954 से करती आ रही है। संस्कार भारती की पृष्ठभूमि और भारत को स्वावलंबी बनाने की रूपरेखा भारत रत्न नानाजी देशमुख, भाऊराव देवरस, पद्म विभूषित विष्णु श्रीधर वांकड़ और पद्म विभूषित बाबा योगेंद्र, जो आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक, उन्होंने तैयार किया और संगठन की स्थापना 1981 को। संगठन के कार्य और भारत की पौराणिक धरोहर, कला और संस्कृति को दृढ़ता से विस्तार और संरक्षण का कार्य बाबा योगेंद्र के साथ मिलकर माननीय अमीर चंद जी ने विगत 35 वर्षों से दिया तथा देश के विभिन्न विधा के कलाकारों को एक सूत्र में बांधने का, संस्कारित करने में अतुलनीय योगदान दिया। कला भारत का अध्यात्म और ज्ञान है, जिसके बिना व्यक्ति और राष्ट्र भावहीन और निर्जीव है। मानव मूल्य का विकास अध्यात्म है और कला का संबंध व्यक्ति की संस्कार, उसका मन, हृदय और आत्मा से है। इसी ध्येय को पूरा करने में संस्कार भारती वर्षों से प्रयासरत है। संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबले इस शोक सभा में अपने मित्र अमीर चंद जी को अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि दी और यह कहकर कि कला के पारखी और महायोगी अमीर चंद जी जैसे वरिष्ठ प्रचारक की कमी संघ को हमेशा खलती रहेगी। अमीर चंद जी गुणों के अमीर थे, स्वयं फकीर थे। अमीर जी उन चंद लोगों में से थे जिन्होंने कला और संस्कृति को अपने जीवन के सांस बनाया। अंतिम सांस तक उसी कला और संस्कृति के प्रचार प्रसार विकास के लिए जिस पूर्वोत्तर भारत में अपने कई प्रतिभाओं को
प्रदर्शित भी किया। सैकड़ों नौजवानों को संस्कार भारती के इस विशाल संगठन प्रवाह में जोड़ा था। उसी पूर्वोत्तर भूमि ने अपने बाहों में अमीरचंद जी को सदा के लिए आलिंगन कर लिया। देश के नव और युवा कलाकार जो दूर दराज गाँवों में बसे हैं, उसे खोजने और प्रोत्साहन देने, मजबूत मंच प्रदान करने में संस्कार भारती संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री अमीरचंद ने अहम भूमिका निभाई है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों और कई अन्य राज्यों में उन्हें संगठन का दायित्व मिला तथा पूरी संकल्प और दृढ़ता से अपने दायित्व को पूरा करते हुए माननीय अमीरचंद जी ने भारत की पारंपरिक कला और संस्कृति तथा कलाकारों की संवेदना और उनकी जरूरतों का ख्याल रखा। इस कार्यक्रम में संघ के वरिष्ठ प्रचारक और संस्कार भारती के तमाम दिग्गज कलाकार व कार्यकर्ताओं ने माननीय अमीरचंद जी के प्रति श्रद्धांजलि देकर उनके द्वारा दिए कला जगत को सुदृढ़ करने और दिशा निर्देशों को पालन करने में अपनी संवेदना जताई। संस्कार भारती के साथ तादात्म्य हो गए थे, भारत की कला और संस्कृति के साथ एक हो गए थे। अमीरचंद जी संगठन के कार्यकर्ता के नाते, संघ के प्रचारक के नाते देश भर में प्रवास भी करते रहे और संघ के प्रचारक के नाते अंतिम दिन तक मातृभूमि के स्मरण और जयकार करने में कभी पीछे नहीं रहे। भारत में कला धरोहर नित आगे बढ़ती रहे और नई क्षितिज प्राप्त हो, बस यही संस्कार भारती का ध्येय है। किरण झा, ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। उसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। हम किसी से कम नहीं। आप हैं दिल्ली के